तो कहते हैं लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा हमने हर मूवी में देखा है। सलमान खान की एक बहुत फेमस मूवीज पे बेस्ड है। हमने 90s में अपने पेरेंट्स को हमसे ये कहते हुए भी सुना है, बट देन इवेंचुअली हम कोएड स्कूल्स में पढ़े, हमारे लड़के दोस्त थे, कॉलेजेस में भी थे, लड़कों की लड़कियां दोस्त थी, और ये दोस्तियां हमारी अडल्ट लाइफ में भी हमारे साथ रहती हैं। पर जब शादी होती है और आपके पार्टनर का एक ऑपोजिट जेंडर का बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब आपके पति की जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक फीमेल है और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक मेल है, तो ये जो चीज़ है कभी कभी आपकी शादी को हर्ट करती है। तो ये किस हद तक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या अगर होना चाहिए तो क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ फिर से हैं मिस्टर अमित सांगवान, हु इज इंडियाज लीडिंग टॉप मैरिटल कंसल्टेंट। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू थैंक यू। तो तो सर, चंदन सर, ऐसे ओपन करा ना ये बोल के कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्त तो हो सकते हैं चंदा, लेकिन वो दोस्ती कहाँ कब तक चलनी चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा, और अमित सर हम इस पे आगे बताएंगे सर। पहला क्वेश्चन है, दोस्त हो मतलब सकते हैं शादी कि नहीं के बाद, लड़का। वी आर टॉकिंग अबाउट शादी के बाद कैसा होना चाहिए, बिकॉज मेरे और सौम्या के काफी ऑपोजिट व्यूज है इस चीज को लेके। तो आप बताइए। सी पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। मैं जो भी बोलूंगा आपका ऑडियंस बढ़ता जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, एंड मेरे भी सब्सक्राइबर्स काफी सुनेंगे इस चीज को। तो शुरू में डिस्क्लेमर, मतलब एक वार्निंग कह लो या एक एडवाइस, कि ऐसा नहीं है कि मेरे बाल सफेद करके अरे ये तो घटिया नुस्खी सोच वगैरह का है, ये क्या है। क्योंकि इसमें कई कई एग्जांपल्स दे के मैं अच्छे से प्रूव करूंगा। जब तक काफी क्लैरिटी नहीं आ जाएगी मैं बताऊंगा, और आप काउंटर क्वेश्चन जो भी आपको ठीक लगे या ठीक ना लगे पूछ सकते हैं। और मेरे को बहुत ही क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी है तो तभी क्लैरिटी दे पा रहा हूँ और एक प्रोफेशनल लेवल पे लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर ये, पहले तो ये जो मूवी थी ना उस पर डिटेल में जाते हैं, क्योंकि आपने पहले बोल दिया सलमान खान। ये मूवी का नाम था मैंने प्यार किया, 1989 में रिलीज थी। भाग्यश्री हीरोइन थी, और उस मूवी से फ्रेंडशिप बहुत चला था। फ्रेंड्स, और टोपी भी फ्रेंड की, नो सॉरी नो ये, और बड़ा ना लोगों को क्यूटी क्यूटी लगती थी। और उसमें जो ये डायलॉग मारा गया था कि नहीं हो सकते, मोनीश बहल ने मारा था। ठीक है, तो आप लोग मेरे को पूरा एग्जैक्टली शायद ना आइडिया हो, तो मैं तो पूरा बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। और मोनिश बहल की खूब पिटाई हुई थी जब उसने डायलॉग मारा था उसके बाद ना, कि ये एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और उस मूवी में भी ट्रू होता है, क्योंकि उसके बाद वो प्यार व्यार में ही तो डले हैं और सारा रिलेशनशिप भी है। और वो ऐसे ही बता रहे हैं कि हाँ तू ऐसे कैसे बोल सकता है, दोस्त ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि सी दोस्ती से स्टार्ट करना इज वेरी सेफ। जाते किसी को बोलेगा विल यू मैरी मी, इज लाइक दिल टूटने वाला काम है ना। यार फ्रेंड्स इज अ नाइस दिस थिंग। बेस्ट फ्रेंड चो छोड़िए, बहुत बड़ा वर्ड, बेस्ट फ्रेंड तो बहुत बड़ी चीज हो जाता है। ठीक है, वो विदेशियों विदेशों में बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, वो शादी वादी करने जाते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो लेडी जो मेड और ब्राइड्स में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी है उनकी। उन चक्रों में नहीं डल रहे हैं हम। कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए चंदन जी। कोई शादी के बाद कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, क्लियर कट एडवाइस है इसका। बहुत बड़ा जो रीजन है वो काला सच, वो मैं थोड़ा पॉडकास्ट के एंड में दूंगा। शुरू में मैं काला सच नहीं दूंगा, नहीं, लोग पहले धीरे धीरे वार्म अप होंगे, फिर उन्हें काला सच सुनने को मिलेगा कि ऐसा ये क्यों होता है। स्पेशली महिलाएं जो पतियों को इस तरह बोलती हैं, तुम बहुत घटिया नुस्खी सोच वाले हो, तुम्हारी छोटी सोच है। क्योंकि ये भी, ये नीचे लिखा जाएगा ऐसे करके, ट्रोल टाइप या वो करके, तुम सोच में ऐसे हो, तुम्हारी सोच ऐसी है करके, बहुत नैरो माइंडेड हो, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसा करके कुछ बोला जाता है। तो उसका काला सच हम एंड में डिस्कस करेंगे, फीमेल माइंड का। बट टू लॉन्ग आंसर, या लॉन्ग जो भी हमने डिस्कशन अभी करना है आगे करेंगे। शॉर्ट आंसर टू बिगिन विद, एक प्रीमाइस सेट करना होता है बोलने वाले को। मेरा क्लियर कट है इस पे, कोई दोस्ती नहीं है। मैं आई एम बीइंग वेरी जेंडर न्यूट्रल इन द एडवाइस, कि हाँ लड़का भी कोई दोस्ती नहीं है, और लड़की का भी कोई दोस्त शादी के बाद इस तरह नहीं है। एक बहुत सिंपल सी मैंने क्लियर कट कर दिया। अब इस पे खटाखट फेंको, नहीं हमें तो पसंद नहीं है, नहीं क्यों नहीं क्या नहीं, अब पूछ लो जो पूछना है क्यों। पर एटलीस्ट मैंने, वो कहते हैं ना, फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, क्लियर हो जाए कोई भी बात तो सर, कैसी करके। फॉर द तो नहीं मोशन, होना चाहिए। फॉर द मोशन में तो हम्म। सौम्य आपके साथ है कि नहीं होना चाहिए, आपकी बाउंड्रीज ओके। क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है आपकी शादी हो गई, अब जो भी है आपका पति आपका दोस्त है, आप उसके दोस्त हो, ठीक है। पर मेरे नहीं को ऐसा पति, ये लगता। भी गड़बड़ है, ये भी एक गड़बड़ है, क्योंकि ना इसमें भी
पति दोस्त, पति पति है, पत्नी पत्नी है। पीपल आर नॉट, देखो जहां भी कुछ होगा ना, जैसे आप कोई भी वो लेंगे तो मैं वहीं रोक टोक दूंगा। तो आपको लगेगा कोई लोग बैड मैनर्स भी सोच सकते हैं, नहीं पर उसी टाइम सोच में गड़, पति पति है, दोस्त नहीं है। पत्नी पत्नी है। बहुत माताएं बोलती हैं जैसे कि ये बहू मेरी बेटी है, नहीं बहू बहू है। ससुर ससुर है, पापा नहीं है। सास सास है, माँ नहीं है। पति पति है, दोस्त नहीं है। और पत्नी पति, दोस्त तो आप ऐसे बदल सकते हो। दोस्त तो ऐसे, दोस्ती कैंसिल हो सकती है। आपका दोस्त चंदन जी, कोई भी मेल फीमेल, आपका दोस्त तब तक है जब तक वो मानता है वो आपका दोस्त है। जैसे जैसे सौम्य आपकी दोस्त है, आप जब तक वो मानती है कि वो आपकी दोस्त है या आप मानती हो तब तक दोस्ती है। एक एक रात को सोने से पहले या वैसे मूड खराब हो गया, आपने बोला मैं नहीं मानती, तो खत्म है मामला, 1 सेकंड में खत्म है, कहीं कहीं नहीं जाना। लेकिन क्या पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है? क्या सुबह उठ के पति बोले मैं नहीं मानता, मैं तेरा पति हूं? है वो 7 फेरे हुए थे, वो जो बारात आई थी, और जो सेक्शन 498 और ये न्याय संहिता, भारत न्याय संहिता ऐसे नहीं है। तो इतनी जल्दी उसको हल्के में मत डालें पति पत्नी के रिश्ते को। तभी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है। तभी ये बेस्ट फ्रेंड, पति भी बेस्ट फ्रेंड, पति भी फ्रेंड हो जाए। एक और बड़ी हाई पॉइंट बताऊंगा आपके इसका पॉडकास्ट का, इस चीज को कहीं आप भी मन में डाल लें, एंड ऑडियंस भी। बीइंग अ फ्रेंड एंड बीइंग फ्रेंडली में बहुत फर्क है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो बीइंग फ्रेंडली ओनली, है ना? जैसे बाहर दफ्तर में कोई जाते हो आपको मिलेगा, पड़ोसी मिल सकता है, बुजुर्ग मिल सकता है, जवान मिल सकता है, ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर, आंटी जी, बच्चा। वी कैन बी फ्रेंडली, वी शुड बी फ्रेंडली। बीइंग फ्रेंडली एंड बीइंग ए फ्रेंड में डिफरेंस है। जब ये थोड़ा समझ में आ जाएगा तो फिर कहानी थोड़ी आगे चलेगी। आगे पूछिए। ओके। ये कैसा लगा जो मैंने भी बताया? बीइंग फ्रेंडली, बीइंग फ्रेंड, थोड़ा सा याद रहे इसको। ऑफ कोर्स ये सही है सर, लेकिन आई एम नॉट वेरी ऑन द सेम पेज विद यू विथ समथिंग कि आप, मैं मान रही हूँ कि आप दोस्ती कभी भी तोड़ सकते हैं और पति पत्नी का रिश्ता ऐसे आप उठ के सुबह तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप पति पत्नी के रिश्ते को सिर्फ अगर आप लीगल मायने से देख रहे हैं कि हाँ क्योंकि हमने लीगली शादी की है, बारात आई थी और इसी वजह से सिर्फ हम पति पत्नी हैं, तो अलग बात है। लेकिन आप थोड़े और फिनेस में जाइए, नुआंस में जाइए। अगर आप अपने रिश्ते को और थोड़ा मजबूत, मैं बहुत पर्सनल बात कर रही हूँ, दो ऐसे लार्ज एक्स्ट्रा स्केल लेवल पे नहीं, आप अपने रिश्ते को थोड़ा और फिनेस ला सकते हैं अपने रिश्ते के अंदर इफ यू आर एबल टू फाइंड अ फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे मेरा ये बोलने का मतलब है अपने पति में, एक हम मैंने और चंदा ने एक डिस्कशन और किया था कि अगर बेस्ट फ्रेंडशिप कुछ होती है और एग्जिस्ट करनी चाहिए तो वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए और किसी के बीच में नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये मेरा स्टैंड पॉइंट था, अगर ऐसा कुछ होता है। ये हम सिमेंटिक्स में चले जाएंगे, ये हम्म। थोड़ा सा आप उस वाले पार्ट पे जा रहे हैं। हम इस पे स्टिक करते हैं कि हम्म। महिला का जो शादी हो रखी है और पति जिसकी शादी हो रखी है, उसके ऑपोजिट जेंडर का शादी के बाद ये फ्रेंडशिप का काम नहीं होना चाहिए। पति हाँ, पत्नी दूसरों को, से नहीं पति होना। पत्नी के रिश्ते को जो आपको बोलना है ना बोल लो। ठीक है, 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। और भाई बच्चे हैं, माता पिता हो जाते हैं एक बच्चे के, अगर जब बच्चा हो जाता है, वो तो शादी टूटने के बाद भी रिश्ता रहता है। उस बच्चे की माँ एक आदमी आदमी रहेगा, पिता वो रहेगा, वो रिश्ता नहीं टूटेगा। पति पत्नी का भी छोड़ देते हैं, ठीक है, वो तो मैरिटल रिले अलग टॉपिक का भी बन जाएगा, ठीक है। हम यहाँ स्टिक करते हैं जो चंदन जी ने टॉपिक छेड़ा है कि क्या ये दोस्ती होनी चाहिए, तो मेरा सीधा सीधा है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब उसमें आप पूछ सकते हैं ठीक है, मुझसे क्यों नहीं होनी जिनकी चाहिए, है, क्या गलत है? आप हैं? पहले इस पे आ जाते हैं कि जिनकी है, और जिनके ऐसे वाले दोस्त हैं कि भाई ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है या ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं मतलब इससे तुमसे दोस्ती पहले नहीं तोड़ मेरी सकता हूँ। जिंदगी में ये आया था। हाँ, और मैंने इससे सुख दुख शेयर किया है अपना पिछले 10 साल से, 12 साल से, तुम्हारे आते ही मैं इसको कैसे छोड़ दूं? ये तो गलत होगा ना। जिनकी जिंदगी में ये केस चल रहा है वहां पे क्या करें? मेरा एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन का वर्कशॉप है, जो हम्म। काफी कीमत है उसकी, और हम्म। बहुत लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसमें 30 सवाल हैं शादी से पहले पूछने के। तो हम्म। यहाँ दो तरह से ले लेते हैं जो हमें सुन रहे हैं, कि जिनकी शादी हुई नहीं है और जिनकी हो गई है।
और ये प्रॉब्लम है। तो जिनकी हो गई नहीं है, अभी हुई नहीं है, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये सवाल पूछना है। ये वन ऑफ द क्वेश्चंस मेरे उसमें भी 30-35 सवाल है मेरे उस वाले जो लेने में। आपके लोगों को पीएमसी लिखना चाहिए मुझे व्हाट्सएप करने के लिए, अगर वो उसको लेना चाहते हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा आपके सब्सक्राइबर्स को। वो शादी के मुंह में दही जम जाती है, पूछते नहीं है। ये चीज शादी से पहले भी पूछी जा सकती है ना, कि मेरा फ्रेंड है, और सीधा सीधा पूछना है कि तेरा कोई बचपन का कोई फ्रेंड तो नहीं है जिसको तू छोड़ेगी नहीं या छोड़ेगा नहीं, और वो भी ऑपोजिट जेंडर का। हम्म। और वो बताएगी वहां पे कि कोई नहीं है या है। हम्म। या तो ये घटिया सवाल क्या है, तुम्हारी सोच कैसी है। तो हम्म। ये जो आपने, सौम्या जी, जिस कलर का ये पहना हुआ है ना कपड़ा, ये वो वाला फ्लैग है। लाल ही दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग है, बहुत तगड़ा, हम्म। बहुत तगड़ा। ऐसी महिला से शादी नहीं करनी है, ऐसे पुरुष से शादी करनी ही नहीं है। भाग जाना है जो उससे पहले ये बोल रही है। और जो शादी के बाद बोल रही है, वो काले सच में आ जाएंगे हम एंड में, उसमें और क्लियर हो जाएगा। आप लोग याद रखना, कहीं बंदी हो जाए और मैं ही भूल जाऊं, हमारे पास टाइम भी फिर लिमिटेड ही रहेगा। तो इसको क्लियर कट बोलना है कि यू देन यू हैव टू चूज, देख ले। एंड इसमें मैं बड़ा न्यूट्रल होके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं हस्बैंड तो अपनी बेस्ट गर्लफ्रेंड के साथ या पुरानी किसी के साथ रखेगा दोस्ती, और महिला को बोल रहा भाई दोनों के लिए है ये। कोई नहीं है, ये चीज असहज करती है पति को या पत्नी को, डिपेंडिंग ऑन वो है, ये असहज करती है। बिकॉज सी, ये कहने की बात है। एक और पिक्चर थी, आपने उसका जिक्र नहीं किया, वो पिक्चर का नाम है कुछ कुछ होता है। उसमें काजोल और शाहरुख होते हैं। शादी रानी मुखर्जी से हो जाती है, फिर जब शादी हो जाती है, अगर उस पिक्चर को आपने देखा हो, तो काजोल सीन से हट जाती है। अब वो रानी मुखर्जी 8 साल की बच्ची, और फिर चली जाती है, फिर दोबारा आता है, फिर पता चलता है फीलिंग्स तो रहती हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड ना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत था ना लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड, काजोल आप लोग को देखा है, बिल्कुल याद आ रहे। ही इज, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओ भाई साहब, इमोशनल सपोर्ट है ये, इमोशनल इनफिडिलिटी है फॉर श्योर। सेक्स नहीं भी हो रहा, नहीं भी हुआ, नहीं भी होगा, पर ये इमोशनल इनफिडिलिटी है। ठीक है। इनफैक्ट एंड ये पूरी क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल है। अगर आप रखते हैं, इट इज लाइक कि आपने स्टेपनी रख ली शादी में। जैसे आप बोल रहे थे पहले, कुछ कुछ हमने टॉपिक को फिर उधर ले गए। शादी के रिश्ता स्टेपनी नहीं है, देयर इज नो चॉइस। ये नहीं है कि नहीं नहीं तेरी गाड़ी यहाँ गड़बड़ चल रही है, पंक्चर हो रहा है, वो बाद में कर लेंगे, जो साथ लेके नहीं चल सकते। स्टेपनी की, स्टेपनी में क्या होता है, आप गाड़ी में बैठे हैं, वो पांचवा टायर साथ लेके चल रहे हैं आप, कि कभी कहीं पे मेरा पंक्चर हुआ तो पांचवा वो है। ये शादी वो नहीं है, शादी मोटरसाइकिल है, दो ही है, कोई नहीं रखा पीछे। स्कूटर में आता था ना पहले, स्कूटर नहीं है, स्कूटर में पहले वो चेतक वेतक में आता था स्टेप, नहीं। शादी वो नहीं है, शादी मोटरसाइकिल है बढ़िया वाली, दो ही टायर है, यही चलेंगे। जब कुछ गड़बड़ होगी तो तेरे को ही ठीक करना है, आगे वाला पंक्चर हो चाहे पीछे वाला हो। पर और सर जब अब तक जहाँ पे ये है, ऐसे करना है। जहाँ पे ये चीजें हैं और आपके, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर इज ओके विद इट, तो वहां पे बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करें? मतलब आप, ठीक है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ। आपका स्पाउस इज ओके विद हैविंग दिस थिंग, तो दैट स्पाउस इज अ वीक स्पाउस। उस स्पाउस की मति मारी गई है। अगर वो हस्बैंड है तो डेफिनेटली वीक है, और काले सच में वो सच निकल जाएगा। और अगर वो वाइफ है तो महामूर्ख वाइफ है। अगर एक वाइफ एक्सेप्ट करती है अपने पति का ये कि मेरी तो फ्रेंड तेरे से पहले थी, जैसे वो प्रेम की दीवानी हूं, या कौन कौन की कोई और भी मूवी थी, ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, एंड ये वाली करीना कपूर मुझसे वाली, एक दोस्ती और थी मुझे करोगे? याद। दोस्ती हाँ, कर। वो भी वो ऐसे ही कुछ था बकवास, उसको उसके लिए हॉट्स थे, किसी को किसी का था, फिर वो ऐसे ऐसे करके, मेरे को देखी नहीं मैंने, चलते फिरते कभी पहले आती थी ना ये केबल वगैरह पे, तो ऐसा थोड़ा सा आइडिया है मुझे उसका। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर पति अलाउ करता है ये चीज, तो वो वीक आदमी है। हम्म। और पत्नी अगर अलाउ करती है तो वो मूर्ख औरत है। सिंपल सी चीज है, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी, मेरे को एक चीज पूछनी है चंदन, शादी होती है, शादियों के लड़की घर छोड़ के आ जाती है, माता पिता छोड़ के आ जाती है, ऐसा क्या फ्रेंड है? अब मैं, आई विल साउंड वेरी चीजी एंड वेरी मे बी चीप ऑल्सो, एंड साउंडिंग एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग चीजी, एंड आई अंडरस्टैंड गुरु जी आदमी हूं मैं फिर भी ये डायलॉग मारूंगा कि मैडम ऐसा क्या है कि दोस्त नहीं छूटता, परिवार छूट गया।
विदाई सर हो गई, परिवार छूटता कन्यादान नहीं है लेकिन हो ना। गया। सर एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरवीन करूंगी। मैंने वेट, हाँ, छूटता नहीं, छूटता हम नहीं, क्योंकि वो सर परिवार है, वो आ सकता है। तो यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, ट्रिक क्वेश्चन था। जैसे वो पुराना एक वकील होता है ना, जो योर मैलॉर्ड, यही निकालना चाह रहा था। ये ट्रिक क्वेश्चन था, इसी में आपके मुंह से निकल गया कि वो तो परिवार तो नहीं, परिवार है। तो यानी ये भी परिवार ही बना लिया ना अपने बेस्ट फ्रेंड को, कि ये भी नहीं छूटता। पर एक फिजिकली तो छूट ही गया ना परिवार, पर वैसे रिलेशन आप मेंटेन करते हैं, हेलो मम्मी, हेलो पापा, आना जाना, त्योहार, इट्स ओके। लेकिन वो परिवार है भाई, तो वही दर्जा दे रहे हो अपने फ्रेंड को। एंड सी, यू हैव टू रियलाइज द हस्बैंड और द वाइफ अगर असहज फील करते हैं, ये असहज फील करेंगे, और जिसके असहज फील नहीं करते वो भी प्रॉब्लम है। दोनों में ही प्रॉब्लम है। पहली बात तो मेरा मानना है कि इसमें असहज फील करेगा। असहज का इंग्लिश क्या होगा आप देख लो, आजकल पता नहीं मेरी हिंदी इतनी अच्छी कंफर्टेबल। क्यों हो रही है। कंफर्टेबल है, वट एवर। अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, ठीक है, हाँ। ऑकवर्ड, हम्म। ठीक है। ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर, द हस्बैंड टू टेल भाई। आज की इतनी दिनचर्या में अगर आप लोग, पता नहीं इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, सौम्या एंड चंदन, कि इतना टाइम ही नहीं है यार। आज के दिन रोना तो ये रखा है, पति टाइम नहीं दे रहा। ये एक रोना चल रहा है नौकरी में, पैसा, वर्क, 12 घंटे, इंडिया में कोई 70 घंटे, 90 घंटे, ये स्टोरियां चल रही हैं। तो हम्म। इसमें अब दोस्तों के लिए टाइम निकल गया मतलब। मैं तो इससे एक स्टेप आगे और आना चाहता हूँ, एक स्टेप आगे आना चाहता हूँ सब, कि महिला को, महिला दोस्तों को भी ज्यादा भाव नहीं देना है। पुरुष दोस्त का तो हो ही गया, थैंक यू। लेकिन महिला दोस्त के साथ भी ज्यादा नहीं करना है। और सेम चीज गोज फॉर द पुरुष। बिकॉज आपको आपस में आइडिएट करने का, डिस्कस करने का, फ्यूचर डिस्कस करना, हस्बैंड एंड वाइफ में इन्वेस्टमेंट्स का डिस्कशन होना, बच्चों का डिस्कशन होना, फैमिली प्लानिंग का होना, फैमिली पॉलिटिक्स का, पापा मम्मी, पैसा, रिस्ट्रक्चरिंग, तेरे पापा, मेरी मम्मी, सास, ननद, वो हमने बनाया था, अच्छा वीडियो बना था वो भी, देवरानी जेठानी वाला। आई होप आपके ऑडियंस ने देखा होगा। तो वो सब क्या, टाइम भी तो चाहिए। जैसे दोस्ती का टाइम कहाँ से आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। पर फिर सर, आ, जब हम बिल्कुल ही अपने स्पाउस के साथ, लाइक मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा पति है, मेरे पति की लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, आप खुद को कैसे, मतलब आप अगर दोस्तों से बात नहीं करोगे या आपके कोई और फ्रेंड्स नहीं है, तो क्या आप एक दूसरे के साथ एकदम वो बहुत वो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सफोकेटिंग नहीं हो जाएगा? सी, किसी का स्पाउस अगर इंटरेस्टिंग हो, और किसी के स्पाउस को अगर लोग पैसे देके टाइम मांगते हो, और तब भी ना मिलता हो, तो वो स्पाउस, ऐसा स्पाउस मैं जानता हूं, एक तो मैं ही ऐसा स्पाउस हूँ, ठीक है। तो उसमें उसमें किसी सफोकेटिंग होना क्या है, इतना इंटरेस्टिंग हो जाओ आप, इतना इंटरेस्टिंग हो जाओ कि भाई वो सफोकेशन आ कहां से रहा है। सफोकेशन कम्स फ्रॉम नॉट बीइंग योर सेल्फ। वो क्या रखा है, हम अपने स्पाउसेस के सामने खुल के बोल नहीं सकते विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड। तो ऐसा तो लगता है कि कोई और मिल जाए, कि जिसके साथ मैं कुछ ऐसा ऐसा बोलूं, कि कुछ भी बेहुदा बोलूं, ठीक है, या ऐसा बोलूं कि यार मेरे को तो ना अपनी लुक्स के बारे में प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे को खाने का इशू है, पैसे का इशू है, नौकरी में लगा वाट लगी पड़ी है। ये सब चीजें तो स्पाउस के सामने बोल सकते हैं। तो अपने रिश्ते पे काम करने की जगह वी वांट एस्केप, बिकॉज चक्कर क्या है, आपके टायर की हवा कम हुई नहीं, कि बजाय उसमें हवा भरने के आप सीधी स्टेपनी पे जा रहे हैं कि चेंज करना उसके लिए। हेलो, ये जो जो ये फ्रेंड है, लड़की का कोई मेल फ्रेंड या लड़के की कोई फीमेल फ्रेंड, भाई तुम क्या बात करोगे। कोई भी आदमी जब बात करता है, जैसे हम तो चलो प्रोफेशनल जनता की टॉपिक की बात कर रहे हैं, जब पर्सनल लेवल पे बात होती है तो बात अपनी ही होगी या उसकी होगी, कैसी हो, कैसे हो, हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू, हाउ योर हस्बैंड और योर वाइफ इज ट्रीटिंग यू, चुड़ैल है, राक्षस है, काश मैं पहले ही समझ जाता, बात वहीं जाएगी भाई, बात ने वहीं जाना है। कभी ऐसा हो सकता है कि ओह, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, सेक्स लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट, वो क्यों बात करेगी अगली बार, क्या ये बात करोगे। तुम कभी भी अगर खुश हो, तो तुम किसी फ्रेंड से बात करोगे क्या, वो भी अपने बेस्ट, किस बात पे करोगे, तुम्हारी लाइफ रौंदे चाका चल रही है, कट कट डांस डांस मजे चल, और रोना धोने के लिए तुम्हें चाहिए, तुम्हें पता है ये स्पाउस तो बुलशिट कॉल आउट कर देगा, बिकॉज दैट वाज सपोज टू डू।
कि फालतू में रोना क्यों है? मैंने बताया तो था ये। वो तुम किसी को कोई चाहिए। एंड ऑपोजिट जेंडर में क्या है कि वो कोई ना कोई जो दोस्त था, जैसे महिलाओं का एग्जांपल लूं, वो उसको हस्बैंड मटेरियल नहीं लगा पर दोस्त मटेरियल अच्छा था, तो उसको कहते हैं ना फ्रेंड जोन में डाल दिया। तो वो हम्म। अच्छा लगता है बात करने के लिए। क्योंकि फीमेल फ्रेंड्स क्या होती है ना, बहुत ही सुपरफिशियल होती हैं। अब आप बोलोगे अब तो हम दोनों को तुम, हाँ सुपर, वो एक दूसरे को ना सच बोलने में बहुत रेयर होता है, क्योंकि या तो बहुत बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो तो अलग बात है, देन यू आर वेरी जेन्युइन टू ईच अदर, अदरवाइज हाँ हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। तो मेल के साथ एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, स्पेशली ये केसेस आप देखेंगे। एक और चीज बताऊंगा, इस केसेस में जो लड़का होगा उसको कोई स्ट्रांग मदर नहीं होगी, उसकी लाइफ में एब्सेंट होगी, लड़की की लाइफ में स्ट्रांग फादर नहीं होगा, जहाँ ये वाला बेस्टी बेस्टी चलता है। क्योंकि उन्हें चाहिए एक वो मेल प्रेजेंस। पूरा पढ़ता नहीं, बचपन में पूरा नहीं पढ़ा, हस्बैंड से लगता है कि अब उतना नहीं है, तो एक आप प्रेजेंस और डाल ले। तो नहीं तो मैं वैसे पूछूं सौम्य एंड चंदन, गेट मी, वी मोस्ट ऑफ अस अभी भी हैव सिबलिंग्स, जो आपकी जनरेशन है या थोड़ी यंगर भी, आजकल एक एक बच्चे हो रहे हैं, कजन होगा। तो आप अपने भाई से बात कर लो यार, अपनी बहन से बात कर लो। भाई तुम्हें बेस्ट फ्रेंड किस लिए चाहिए? ऑपोजिट जेंडर का एक लड़का है, वो अपनी बहन से बात कर ले या अपने भाई से बात कर ले। ठीक है, उनसे बात कर लो ना। आपको कोई वैसे चाहिए कभी बात करने के लिए, वो बहुत है। ये फ्रेंड वाला सिस्टम इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इट विल, आई हैव सीन इन माई ग्रेट एक्सपीरियंस इन कंसल्टेशंस एंड ऑल, इट नेवर एंड्स नाइसली। आप उसको फिर बर्थडेज पे बुला रहे हो, नहीं बुलाते। क्या आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी एनिवर्सरी पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है, बिकॉज आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिर आपकी सास को भी पता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपके ससुर को भी पता है। ऐसा भी चल रहा है क्या? और वो बेस्ट आ रहा है क्या? उसकी शादी हो रखी है बेस्ट की? क्या उसकी शादी ठीक चल रही है? क्या उसकी वाइफ इज ऑल्सो ओके कि ये तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं? वो मतलब वो वाली पिक्चर थी, एक और पिक्चर थी, कौन सी पिक्चर थी, सिलसिला आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जिसमें वो संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, रेखा और जय बहादुरी होती है। वहां भी सिलसिला। कुछ ऐसा ही होता है फ्रेंड। सिलसिला ही थी ना वो होली वाला गाना है जो, वो वाली सेटिंग में बैठे जाओगे यार आप। एंड इट इज नॉट करेक्ट फॉर एनीबॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस और टेंशन में रहना ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। तो सर ये ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं सर आपकी दो बातें यहाँ पे जैसे हैं। एक तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़के की लड़की बेस्ट फ्रेंड होती है शादी के बाद, और लड़की का कोई लड़का बेस्ट फ्रेंड होता है, मैंने अपने लाइफ में जो एग्जांपल्स देखे हैं और आसपास, जनरली लड़के जो होते हैं वो जो बेस्ट फ्रेंड हैं लड़की के, वो स्टेप बैक कर जाते हैं, है ना। शादी के बाद एक कपल को जब लड़की अगर दिखा देती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो स्टेप बैक कर जाते हैं। पर जब हस्बैंड की लड़की बेस्ट फ्रेंड होती है, तो समहाउ वो जो लड़की होती है बेस्ट फ्रेंड ना, वो थोड़ी टेरिटोरियल हो जाती है। ठीक है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जीवन भर, अब ये इसके लाइफ में ये लड़की आ गई, और ये अब बचपन से दोस्त हैं। अब कैसे ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक पहली चीज। दूसरी चीज सर। नहीं नहीं, ये अभी दूसरे में मैं पहले भूल जाऊंगा, यही जवाब दे देता हूँ, ठीक है। हम्म। सबसे पहले तो ना कहीं लिख लो कहीं पे, ये हम्म। पाप है, पाप 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 ऐसे करके, ये पाप है, ये सब पाप है। और ये इतना बताओ सौम्या जी, इतना सेक्स हो रहा है, इतना सेक्स हो रहा है शादी से पहले। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्स हो चुका है। आप लिख लें कहीं, ठीक है। 99%, ठीक है। और जहां सेक्स हो चुका है ना, वहां रिलेशनशिप है, वो बेस्ट फ्रेंड सिर्फ सोसाइटी को कहने के लिए है, बकवास बात है ये। अब मैं खुल के वो बात बताने लग गया, ठीक है। अब महिला टेरिटोरियल है, आदमी बैकआउट हो जाता है, वो केस टू केस डिफरेंट करता है, सब चेक करते रहते हैं, ठीक है, सब चेक करते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चीज कई एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज अब शादियां इतनी लेट हो रही हैं। अब किसी की 32-33 साल में शादी हो रही है, तो भाई वो क्या कुंवारा रह रहा है या कुंवारी रह रही है इतने साल तक, सबको पता है। पर आदमी कहता है कि चल अब शादी हुई, जो भी है आगे चलाएंगे। अब वो उठा के फिर वो बेस्ट फ्रेंड लिया। भाई बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्स हो चुका है, नहीं हो चुका, ये भी डिस्कस कर लेते हैं ना, मोटी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि कैजुअल सेक्स इतना हो रहा है कि जो फ्रेंड था नहीं या थी नहीं, उसके साथ लोगों ने सेक्स कर रखा है। वन नाइट हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे वो सिचुएशनशिप हो, चाहे कैजुअल हो, चाहे वो घूमने चले गए थे कहीं पे और कहीं कुछ मिल गया, कुछ हो गया, वहां ही इतना हो रहा है। जहां फ्रेंडशिप थी वहां सेक्स ना हो इज वेरी रेयर, अगर स्पेशली अगर ठीक ठाक सा मामला है फिजिकल और वो वाला। तो भैया पहली बात तो इसको फ्रेंडशिप पे छोड़ेंगे नहीं, हम खुल के ही बात कर लेंगे।
हम्म, इसलिए वो जो है ना, मैं इसको साथ लेके चलूंगी। तो हम्म, ये लेके चलूंगी या चलूंगा या जो भी है, हम्म, इससे बेहूदी अरेंजमेंट या बात हो नहीं सकती। एंड ये क्लियर कट बोलनी है, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग एकदम पेट्रियार्की वाला और मेल शोविनिस्ट और घटिया सोच, सफेद बात, बूढ़े अंकल, ये ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है, जो बोलना है बोल दो खुल के, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडशिप में सीधी सीधी बता दो, सेक्स नहीं हुआ है नहीं सर, हुआ। आप ये ठीक है। आपको अगर ये बोलेंगे तो मैं तो यही अभी ऑलमोस्ट मिलेनियल जनरेशन की हूँ ना, तो मैं आई आई हैव एब्सोल्यूट आई एम ऑन द सेम पेज विथ यू ऑन दिस कि नहीं है, ये पूरी कहानी है, ये रैपर है, ये बहुत अच्छी हम्म। पैकेजिंग कर देते हैं बेस्ट फ्रेंड के नाम पर। और करेक्ट। मेरे 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 मेरी काफी अच्छी बचपन की दोस्त ने अपनी शादी बर्बाद कर ली एक लड़के दोस्त के चक्कर में। ठीक है। और आई मेड अ पर्सनल चॉइस ऑफ रिमूविंग हर फ्रॉम माई लाइफ बिकॉज आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन माई चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है। तो मतलब आई एम एब्सोल्युटली विथ यू ऑन दिस पेज, ये पूरा फरेब है। ये पूरा फिल्मों का बेस्ट फ्रेंडशिप बैंड पहन के, क्योंकि कॉलेज में साथ में थे, उसके बाद इतना अच्छा हैंग आउट किया है, फन किया है, ये वो करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब शादी बर्बाद हो रही है। तो सर इसका ये बताइए सर, इसका इलाज क्या है? कि मतलब क्या दोस्ती ही ना किया जाए, कॉलेज में लड़का लड़की फ्रेंडशिप करें ही ना, कि वहां से आगे बढ़ पाए नहीं दोस्ती? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं हम्म, यहाँ पे जजमेंटल नहीं हो रहा, मैं मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं हम्म, प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हम्म, मैं जस्ट ये ऐसा ठीक है वैसा ठीक है, हम कौन होते हैं अभी समाज के ठेकेदार होके, नहीं नहीं, जो जिसको जो, मैं ये कह रहा हूँ, ये नौटंकी एक बार में कर करा के शांति से बैठ जाओ। अब ये शादी स्टार्ट हो रही है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, and इसमें चंदन आप बताना एग्री करती हो नहीं, मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर देन सौम्या से। हम नौकरी पे जाते हैं ना सौम्या, जब नौकरी लगती है हमारी, तो नौकरी जब लगती है तो आप एक एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ जाते हो, आप काम करते हो 8 9 10 घंटे, आने जाने में भी टाइम लगता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप एम्प्लॉयर को जाके फिर ये नहीं कहते मेरी हॉबीज के लिए टाइम नहीं निकला, पहले तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी थी, मैं घूमती थी, मजे करती थी। कुछ नहीं है, यू आर वेरी सीरियस कि भाई, एंड यू नो योर माइंड नोज कि बेटा अब जॉब लग गई है, अगर तेरे को जॉब चाहिए तो जॉब से मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो क्या है, पैसा, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी, वट एवर यू गेट आउट ऑफ जॉब, एंड फॉर दैट समथिंग विल गो। अब वो घूमी घूमी मजे, वो नहीं, अभी मेरे को 3 दिन का छुट्टी चाहिए तो चिट्ठी डालना है, एप्लीकेशन डालना है, बॉस से पूछना है, वो अप्रूव करेगा तभी जाके मेरे को कुछ मिलेगा, अदरवाइज अदरवाइज आपको क्लियर कट पता है। द सेम थिंग इज शादी, द डे यू गेट मैरिड नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आई एम इन इट फुली, एंड मेरी काफी चीजें अब नहीं होंगी, एंड वो चैप्टर बंद करने पड़ेंगे। अगर नहीं करे तो दे विल हैव अ बियरिंग, लाइक सपोज आप बोलो नहीं मैं तो जॉब में ऐसा करूंगी, मून लाइटिंग करूंगी। अब मून लाइटिंग करोगी जॉब में, पकड़े जाओगी तो निकाली जाओगी। आप बोलोगे व्हाई कांट आई डू, इट्स अ सैटरडे एंड इट्स माय टाइम, क्या कांट आई डू, पहले मैं करती थी, पहले मैं कोडिंग करती थी उस क्लाइंट के लिए, तो अब नहीं, अब तुम नौकरी लग गई है ना मैडम, अब इन्फोसिस टीसीएस के लिए करनी है, आप वहां करोगे तो आपका थैंक यू हो जाएगा। तो सेम वे वो आप जाके, आपको वही शादी जब हो गई है, तो अब आपको पता है कि ये शादी हो गई है, you will have to stop doing certain things and you will have to, yes that is what it is। एंड सर अगर ये आप जो उसके लिए रेडी प्रेशर, नहीं है तो आप दोस्ती दोस्ती निभाए ना, शादी करी क्यों रहे हैं। सर इसका जो अदर साइड है वो आपने बोल दिया था स्टार्टिंग में ही, कि ये दोस्ती की तरफ इंसान भागता इसलिए है क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस है वो इंटरेस्टिंग इनफ नहीं है। वहां पे सफोकेशन हो रहा है आपको, वहां पे कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, इसलिए आप तीसरे आदमी के पास भाग रहे हो। नहीं, मैं यहाँ रोकता हूँ, मैं यहाँ रोकता हूँ, हम्म, ये नहीं तो लोग गलत ले लेंगे, आप भी गलत ले लिया, देखिए ये फिर वही बात आ जाती है कि मोटरसाइकिल की और स्कूटर की। हम्म, चेतक स्कूटर 2 टायर और पीछे स्टेपनी, हम्म, मोटरसाइकिल 2 ही टायर, हम्म, हवा मोटरसाइकिल की भी निकलती है, हम्म, पंक्चर मोटरसाइकिल में भी होता है, पर कोई स्टेपनी नहीं है। हम्म। तो शादी जो है, हर शादी में आएगा पीरियड वेर इन मजा नहीं आ रहा, स्ट्रगल है, तो ये स्टेपनी लेके चलनी है क्या स्टार्टिंग से। वही तो बिकॉज मैं आप कह कह रही रहे हो, हूँ, काम आप कह रहे करना हो पड़ेगा ना आपको आप रिलेशनशिप में। हाँ, तो आप आपको अच्छी नहीं लग रही तो डिवोर्स करो और नई शादी करो, और वो अच्छी नहीं लगी तो अच्छी करो, प्रियंका चोपड़ा बन जाओ, 7 खून माफ की क्या दिक्कत है, 7वें में मतलब वो फाइनली शी ऑल्सो फाइंड्स पीस, ठीक है, बन जाओ, क्या दिक्कत है।
मतलब डोंट डू व्हाट शी डिड इन द मूवी, बट यू कैन डिवोर्स कर लो, डिवोर्स कर वैसे लो, ऐसा तुम ऐसा डिवोर्स हो करो। भी रहा है। हाँ तो करो डिवोर्स, ऐसा हो रहा है तो। नहीं, सात खून लेकिन ये माफ वाला है, भी हो ही रहा है। हाँ ये देखिए। हाँ पर उसमें क्या होता है, पहले में ही फंस जाते हैं, वो अन्नू कपूर जैसे नहीं मिलते। वो पहले ही फंस जाते हैं, पहले में ही फंस जाते हैं, दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यू आर ऐसे। राइट। नहीं तो मैं ना इसको एक काला सच बताता हूँ आपको, हाँ जो हाँ, मेरे को आप पहले बताना था, काला मेरे सच इससे पहले बताइए, मेरे फिर मैं दिमाग से। आपको ना आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ वी हैव जस्ट 10 मिनट्स मोर एंड विल ट्राई टू रैप अप इन टेन यस ट्वेल्व यस मिनट्स यस। ठीक है। काला सच क्या है? अब ये इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डीप ऑब्जर्वेशन, स्टडी, पढ़ाई, विदेशों की किताबों की पढ़ाई, साइकोलॉजी की पढ़ाई, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी खुद की कंसल्टेशन एक्सपीरियंस, लोगों से साफ साफ बात करना, क्योंकि सोर्सेज बताने जरूरी है, नहीं तो आप काला सच बता दो तो आपको ऐसे हो जाएंगे ना कि तू किस तरह है। तो कुछ सोर्सेज, मतलब ऐसे ही मैं शूटिंग ऑफ द वो नहीं कर रहा, शूट नहीं कर रहा। सी महिलाएं जो है ना, महिलाएं स्पेशली महिलाएं, वो टेस्ट करती हैं आदमी को, अपने स्पेशली शादी वाले को, कि ये कब मेरी बुलशिट कॉल आउट करेगा। वो कहेगी मेरा दोस्त है, वो जब उसको बोलेगा दोस्ती नहीं चलेगी, अंदर से बड़ी खुशी मिलती है महिला को, मैं वर्थ इट हूं। मेरी कंसल्टेशन में, एक कंसल्टेशन कई सारी हुई है जहां पे महिला को यही दर्द है कि पति पूछता ही नहीं जी, कितने बजे आ रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कौन, कहता पूछता ही नहीं, ये उस औरत का दर्द है। मैंने कहा मैडम ये तो आपका, अब अगर जो ज्यादा पूछ ले तो कहती हैं कंट्रोलिंग, मेल शॉवनेस, पेट्रियार्किकल, ऐसे करके कुछ कुछ अंग्रेजी मारेंगी, है ना तक। दर्द असली में यही है, काला सच, महिला चाहती है बाउंड्रीज। वो चाहती है कि मेरे को कोई आके बोले कि नहीं, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फील, एंड ये सबकॉन्शियस पे है। जैसे अभी आप हैं, अभी आप लोगों को ये बात अंदर से थोड़ी अम्यूजिंग लग रही होगी, आप थोड़ी मान लेंगे शायद मुझे, अगर बहुत अंदर से बड़ी, मेरे को आप किसी पेडेस्टल पे बिठा रहे हैं कि यार ये क्यों ही झूठ बोल रहा होगा, या फिर आप अंदर से बोलेंगे यार बकवास है, ऐसे थोड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। अ फीमेल वांट्स टू बी somebody इन द लाइफ ऑफ हस्बैंड, कि यार मैं किसी लायक तो हूं प्रोटेक्ट करने के, पोजेसिवनेस होने के, कहीं कुछ भी पहन के जा रही हूँ किसी से, वो टेस्ट जरूर कर रही है उसकी सबकॉन्शियस। और वो एक, जैसे कहते हैं ना, कई बार सारियों को नहीं बोलता, अलग अलग लेवल पे ये होता है। वो जैसे एक बिगड़ैल बच्चा नहीं होता जो हर जगह करंट खाने की देख रहा है कि कहाँ पे ठीक है, एक्सप्लोर करके कि मम्मी कब चपटे मारेगी मेरे की, मतलब ये, वो करंट खाने नहीं दे रही मम्मी तो मम्मा लव्स यू, वो बाद में पता चला, वो बच्चा चेक करता है बाउंड्रीज कि एम आई सेफ बाय डूइंग सम हरकत्स, कि बाप मुझे रोक रहा है, कोई मुझे रोक रहा है, कोई आ रहा है, कोई बाउंड्रीज है। एवरीबडी वांट्स, इवन द मेन आल्सो वांट एट टाइम्स। हम्म। एंड देयर इट इज जेंडर न्यूट्रल। पहले तो मैंने महिलाओं का काला सच बोला, फिर आदमी भी टेस्ट करता है। इट इज लाइक दैट, चाइना चाइना विल कम इन द बॉर्डर, 100 मीटर अंदर आ जाएगा, चेक करेगा कि गोली चली, डंडा चला, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर वापस चला गया, फिर 200 मीटर अंदर आ जाएगा कभी। फिर जो गलवान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा कि भाई ये तो मरने मराने को तैयार है यहाँ सब कुछ, देन दे विल लाइक, ये तभी तो बॉर्डर पे फौज खड़ी है, कि एवरीबॉडी विल टेस्ट पेशेंस, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। ये इसके ये चाइनीज टेक्नो वो है माइंडसेट, थोड़ा थोड़ा घुसो, थोड़ा पोक करो, आ जाओ, देखो कितना विरोध आता है। इसको आप बोल सकते हो एक स्लो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। वो फ्रॉग को डाल दिया पानी में, धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, वो हर बार यूज टू हो जाता है। तो हर बार जैसे मेरे को टेस्ट करना है, पत्नी को टेस्ट करना है, तो आज मैं बात भी नहीं कर सकती, क्या मैं एक बार मिल भी नहीं सकती, क्या फंक्शन पे नहीं जा सकती, बाकी लोग भी हैं, तो धीरे धीरे चलता है। कोई जाके ये नहीं बोलता कि नहीं गो एंड स्लीप विद हिम, कोई स्टार्ट ऐसा नहीं होता है। इट एंड द सेम वे द हस्बैंड ऑल्सो, हस्बैंड भी ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप पकड़े ही जाओगे ना देर सवेर कहीं से, तो आप एक वैसे वाला कर लो एकदम कि हाँ बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे करके, तो वो टेस्ट करते हैं कि भाई कितनी नॉनसेंस करेगी। जो असली पति है वो कहते हैं आजा, बैठ जा शांति से, नहीं ये शांति से बैठ जा। और पत्नियां भी ऐसी हैं, पत्नियां भी ऐसी हैं, और जो पत्नियां ऐसी नहीं है उनके घर टूटते हैं, और जिनके पति ऐसे नहीं है उनके भी घर टूटते हैं। और शादी, बच्चे, एंड इट इज सी, फॉर वांट ऑफ ए करेज टू कॉल आउट अ बुलशिट जो सोसाइटी में चल रही है, ये घर टूटे, इट्स नॉट वर्थ इट। भाई तुझे इतनी अंदर से प्यार आ रहा है बेस्टी फ्रेंड का, जाना रह ले उसके साथ, ये ला ये पेपर कर साइन, नौकरी मैं करूं, पैसे मैं कमाऊं, है इमोशनल सपोर्ट उससे मिलेगा।
ठीक है, वो जो दुख दर्द उससे शेयर करने, नहीं तुम तो मेरे दुख दर्द समझते ही नहीं। हाँ, तो तुम्हारे दुख दर्द पाखंडी हैं, बकवास हैं, अनरियल हैं, समझने लायक ही नहीं है मे बी। बट दैट ऑल्सो समबडी हैज टू कॉल आउट ना। तो कोई तुम्हारा कोई भी लारी चप्पा कर लेगा, तो वो आप उसके साथ चले जाओगे। तो ये सबसे बड़ा काला सच ये है कि फीमेल्स विल टेस्ट, एंड कई विल टेस्ट इट वेरी बैडली टू सच एन एक्सटेंट कि बिल्कुल लड़ाई झगड़े कलेश और सब हो जाए। पर अ स्ट्रॉन्ग मैन हैज टू कॉल आउट दिस एंड से कि भाई देख ऐसा है, इफ यू वांट टू अगेन गो देन यू प्लीज चूज। नाउ इफ फीमेल इज लाइक सौम्या कि नहीं मैं तो दोस्त को ही चूज कर रही हूँ, और अगर तेरी घटिया सोच है तुझे डिवोर्स कर रही हूँ, तो शी इज टेलिंग यू दिस ऑन योर फेस, एंड इफ यू एक्सेप्ट इट, तो तुम गधे हो सबसे बड़े कि तुम जाके पैसे कमाओगे और उसने वो करना है। ये क्लियर कट है, द वाइस वर्सा आल्सो इज ट्रू। What इट इज, happens आई एम the नॉट, other side, sir? What happens the other side? अदर साइड भी ऐसे ही है। नहीं तुम्हारी सोच खराब है। सी हमें देखना है कि महिलाएं कुलीग्स होती हैं, और Hmm. पति भी पुरुष भी कुलीग्स होते हैं। पति आजकल आप दफ्तर में जाए ना, और वहां पे इतने कुलीग्स मिलेंगे तो सारे ऐसे असहज नहीं होते, उनको पता है प्रोफेशनल काम है, दोस्ती नहीं है। कोई किसी एक से दोस्ती नहीं है भाई, सब मिलते हैं, फ्रेंडलीनेस है, हाय हेलो हाय है, प्रोफेशनल व्हाट्सएप है, हेलो कॉल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, सब है। सेम थिंग इज विद पत्नियां, उनको भी पता है भी लड़कियां मिलेंगी काम पे एंड ऑल करके सब कुछ होगा। वहां कोई बीइंग फ्रेंडली में किसी को तकलीफ नहीं है। बीइंग फ्रेंडली, माय हस्बैंड इज फ्रेंडली विद फीमेल्स हु वर्क विद हिम एंड पड़ोसन एंड ऑल इज ओके। बीइंग फ्रेंडली, बीइंग फ्रेंड्स इज अनदर थिंग। Hmm. तो Sir, ये मैं बार बार शुरू can में you बोला था, speak फ्रेंडली और फ्रेंड्स का मतलब डिफरेंस पता होना can चाहिए। you talk a little bit about emotional infidelity? I ठीक है. also wanted to say that is Hmm. emotional cheating a thing because uh, बहुत सारे रिलेशनशिप काउंसलर्स या कोचेस इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इज इट क्या कर रियली रहे अ हैं, क्या थिंग? बात कर रहे हो, क्या बात इमोशनल कर रहे हो? चीटिंग मतलब आप फिजिकल चीटिंग तो नहीं हो रही है, पर आप अपने आप व्हाट्सएप इमोशंस। मैसेज कर रहे हैं उसको रात में 12 बजे और उसके बाद आप डिलीट कर देते मैडम हैं. इस पहले, ठीक है. ये इमोशनल, ये ऐसे ही होता है, सुनिए। हम्म. सीधा ही जाके कोई किसी के साथ ऐसे नहीं होता कि मूवीज में दिखाते हैं कि बस मैंने क्या पिया था और सुबह वो कौन सी पिक्चर थी, एक मनीषा कोइराला की थी, ऐसे रात को पिया और सुबह ओ सिट ये क्या हो गया, मेरे कपड़े किधर गए। ये रियल लाइफ में नहीं होता ऐसे, ठीक है, कि सीधी ही जाके कोई किसी के साथ सब बाईपास करके, पहले मन में ख्याल आता है। हम्म. जीवन में एक और बड़ी चीज बता रहा हूँ, जीवन में सिवाय एक्सीडेंट्स के, हम्म. बिकॉज दे कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है, गाड़ी चली गई, गड़ लग गई, अदर देन दैट एवरीथिंग हैपेंस इन ह्यूमन ब्रेन फॉर इट टू हैपन इन रियल लाइफ, वेदर इट इज अ इन्वेस्टमेंट और ए घर और ए शादी और एन इवेंट और प्लानिंग और एनीथिंग, यू दैट थिंग कैन नॉट हैपन इन द ये मूवीज में होता है कि ऐसे जा रहे थे, ट्रेन में थी, वो बारिश ऐसे चल रही थी, और फिर वो बिजली कौंध रही थी, और 4 दिन से पति से लड़ाई हो चुकी थी, लो सेल्फ एस्टीम थी, मतलब वो सारे के सारे वो चीज चौक्स, एक थ्योरी होती है जिसमें होल्स अलाइंड हो जाते हैं एंड दैट इवेंट हैपेंस, ठीक है। ये सिर्फ मूवीज में होता है कि अब वो बोले सारी कायनात ही पीछे पड़ गई कि मेरे को पति को या पत्नी को चीट करना था, तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसी मूवीज में आया है ना। सर्दी बहुत हो रही थी और कोई बहाना बना देंगे कि मैंने एक्चुअली कुछ किया नहीं, वो तो जिस्म की गर्मी देनी पड़ गई बिकॉज उसकी जान बचानी थी। ये सब बेहूदी चीजें होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। रियल लाइफ में पहले इमोशनल होती है, इमोशनल इनफिडिलिटी, फैंटेसाइजिंग अबाउट समबडी, लाइकिंग समबडी, थिंकिंग समथिंग, देन उसके साथ बोलना, बोलना अच्छा लगना, तो ये एहसास होना चाहिए। एंड ये इमोशनल इनफिनिटी से जितने भी लेवल की, अगर ये 0 to 100 है, और 100 पे पहुंचने के बाद आपका फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि चीटिंग उसी को कहते हैं। इट इज लाइक, एक होता है ना कि करप्शन का बारे में सोचना कि मेरे को कोई पैसे दे जाए, ब्राइब कर जाए, एक होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, ठीक है, हाथ में पैसे ले रहे थे तो। पर अंदर से फितरत होती है कि वो मन सोचता है कि यार इतनी तनख्वाह में काम नहीं चल रहा, ठीक है, ये क्या लेने में क्या ही गलती है, और अगर मैंने मांगा नहीं तो अगर कोई दे गया तो इसमें क्या गलती है, और मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, पहले आदमी मन में ये सोचता है, जो अपने आप को शरीफ समझता है। फिर धीरे धीरे उसका लेवल कब तक गिर जाता है और वो कब मांग के लेने लग जाता है, वो अपनी जर्नी है। आई एम तो उसका सेइंग ऑफ मेंटल। माइंडसेट करप्ट था पहले से. हाँ, तो हाँ, तो ये इमोशनल इनफिडिलिटी में भी 0 से 40 तो सारी दुनिया है मैडम, सारी दुनिया मतलब
कोई मर्जी ले लो, जो जीरो पे तो कोई नहीं है, सबके मन में कभी ना कभी कुछ आता है। तो 40 तक मैं कहूंगा हार्मलेस है, क्योंकि ये तो है ही विजुलाइज करना, सोचना, देखना। को गाड़ी में जा रहे थे, कहीं कुछ दिख गया, लड़की दिख गई, लड़का दिख गया, तो अब थोड़ा ना आपने कुछ करा, बट आपने बस मुस्कुराए आप जैसे। जो असली लेडीज होती हैं वो पति को लेफ्ट राइट भी नहीं देखने देती, क्योंकि वो कहती है कि भैया तेरे को 0 to 10 के स्केल पे 100 तो छोड़, तेरे को 0 पे ही रखूंगी। तभी वो आपने देखा है ना कि तूने उसको क्यों देखा। एंड ही वाज लाइक कि देख ही तो रहा था। नहीं, पर अगर देखने के बाद वही नौकरी पे मिल जाए और वो कुछ हो जाए, और वो फिर बारिश हो जाए और सर्दी पड़ जाए, तो वो सब होने पे महिला जो होती है ना, महिला होती है वो तो पहले पे रोक देगी, वो आगे तक स्टोरी नहीं बनने देगी। ठीक है। I have done this with my husband. हाँ, तो कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। पति को भी बोलना चाहिए, नफरत की निगाहों से देख रहा था। नहीं, क्यों देख रहा था, बस यही देख रहा था कि तुम कितनी क्यूट हो। वो एक्चुअली में ऐसे ही जवाब देता है पलट के। तो मैडम, नहीं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या देगा बेचारा, यही लॉजिकल सवाल है। और क्या बोलेगा कि आई एम चेकिंग आउट कि मेरा माल कैसा है और दूसरे का कैसा है, एंड आई एम सेइंग ऐसा होता तो क्या होता, और वैसा हो जाता तो क्या होता, और ऐसा ना हो जाता, कुछ ज्यादा ही जल्दी कर ली, अभी पैसे इतने कमाने शुरू करे हैं, एंड थोड़ी देर वेट कर लेते तो फिर 3 गाल पे दो ही गाल होते हैं ना, तो 3 डिंपल पड़ने वाली मिल जाती। कोई कोई कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू से इज कि हमें रोकना है, जैसे हम बच्चों को रोकते हैं उसी तरह पति पत्नी को एक दूसरे को रोकना है, कि भाई सुन, आई नो चुल है। अब आप मुझे बताओ, एक फीमेल बहुत ही सुंदर सेक्सी है, और पति बड़ा खुश है, और लाइफ चल रही है, एंड सडनली अब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अब प्रेगनेंसी में एक अलग ब्यूटी है, चेहरे पे नूर है, कई बार नूर नहीं भी आता, नौदी आता है, ठीक है। अब वो कई दिन से कई दिन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, भाई साहब वो, अब आप बोलोगे बॉडी शेप, मैं तो गुरुजी आदमी हूँ, मैं तो बहुत प्यार से बता रहा हूँ कि वो इतना टमी ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, और पति को इतने दिन हो जाते हैं वो सब करे, एंड यू आर लाइक कि अब पति ऐसे ऐसे कुछ देखता है, क्योंकि उसका तो लाइफ सेम चल रहा है ना। उसने तो 2 मिनट का कुछ काम करा था जिससे महिला का तो लाइफ ही चेंज हो गई है, और उसका सिजेरियन ऑपरेशन होना है, उसके बाद भी 5-6 महीने प्रोग्राम नहीं होना, फिर वो बेबी ने आ जाना है। नहीं, अब तो वो सर तो मुझे ऐसा 1.5 साल लगता तक है कि तो, ये एक अलग टॉपिक है और इस पे हम अच्छे से हाँ ये डिटेल में अलग बात कर टॉपिक है। सकते ये हैं। सर, यस ये यस यस यस। फोटोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। थैंक यू सो मच अमित सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर चंदा के पास कोई उसके मेरे को उसकी शक्ल पे एक सवाल दिख रहा है। पूछ लो लास्ट। नहीं, मुझे ये एक फेमस सवाल है जो लड़कियां लड़कों से अक्सर शादी से पहले पूछती है कि तुम शादी के बाद बॉयज ट्रिप पे तो नहीं जाओगे? तो सर बॉयज ट्रिप और ये जो गर्ल्स ट्रिप है नहीं नहीं, आफ्टर मैरिज। पाप है, पाप। पाप पाप है है। ये, पाप है, दोनों के लिए पाप है। इसका मतलब ही पाप है। बॉयज ट्रिप मतलब बेहुदे काम करने हैं हमें, एंड सिंस सब कर रहे हैं और सभी करेंगे तो कोई किसी को बताएगा नहीं, और अकेले हमें अब बैंकॉक कैसे जाएंगे। पहले तो आपने देखा है, मतलब अगर वो एक, मैं कह रहा हूँ सबसे, अब किसी देश को बोलना नहीं चाहिए, बट वैसे आप मुझे बताओ, थाईलैंड और फिर बैंकॉक, मतलब नाम में ही सब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब तुम वहां जाके क्या अच्छे काम करके आओगे, मतलब, और जा रहे हो बॉयज ट्रिप पे, और वो सारी की सारी जो फ्लाइट है उसमें, मैं बैठा नहीं बट स्टैंड अप कॉमेडी का थोड़ा चुरा के बता रहा हूँ जो देखा है, कहते उस पूरी फ्लाइट में ही हवस टपक रही होती है, मतलब जो जा रही है ना, दिल्ली से या जहां से भी जाती है, उसमें कितने बॉयज जा रहे हो भाई। तुम्हें ऐसा क्या बॉयज ट्रिप, ऐसी क्या काम करने जा रहे हो कि तुम अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकते। तुम ढंग की जगह क्यों नहीं जा सकते यार। ये थोड़ा कोई कह रहा है कि पिलग्रिमेज पे ही जाना होता है पत्नी के साथ, जाओ यार अपने इंडिया में जाओ, जहाँ जाना है अच्छी जगह। वो खर्चा पानी करना, क्योंकि नहीं वहां मैं दारू पीऊंगा गंदी सी, खूब ज्यादा पियेंगे, फिर साथ रहेंगे, फिर वो ये वाले काम करेंगे, सब करेंगे, तो कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा। जो बीवियां अपने पतियों को बॉयज ट्रिप पे जाना अलाउ करती हैं, वो मूर्ख हैं। मैं साफ साफ बता, गर्ल्स ट्रिप पे ऐसे काम बेहुदे नहीं होते नॉर्मली, क्योंकि अगर वो गर्ल्स हैं, अगर कोई बिल्कुल ही वुमेन टाइप हो गए तो वहां भी कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर पतियों को वुमेन ट्रिप पे भी अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको साथ जगह जासूस बन के जाना चाहिए। बोल पति तू जा, पत्नी ना तेरे आपसे बहुत नाराज होने बगल वाले। वाले कमरे हैं क्या। बहुत सारे पति पत्नी आपसे नाराज होने वाले हैं। नहीं, मेरा काम यहाँ लोगों को खुश करना इस तरह नहीं है बेहुदी चीजों में ना, मैं तो प्रोफेशनल हूँ। मुझे कौन सा यहाँ पे वोट जी लेके पार्टी पे मेरे को लगाए, और मेरे को प्रधानमंत्री सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ना मेरे को तो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या है, ये क्लियर कट है कि अब जिसका जो कर रहा है उसको बुरा लगेगा,
जो पति अपनी पत्नियों को गर्ल्स ट्रिप पे अलाउ करता है, प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है कई लेवल पे, आपको भी पता है। यू हैव गिवन अप। एंड जो पत्नियां करती हैं, कई पत्नियां हैं मेरे पास आती हैं, कहते जी चला ही जाए तो ठीक है, हमें पता नहीं, हम सोचना भी नहीं चाहते। वो ऐसा सोचते कि देखो, गोबर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारे सामने तो नहीं हो रहा है, ऐसा हमें नहीं दिख रहा। एंड बस ठीक है, अब चल रही है, जाते हैं कई कई, देखो ये अलग से एक टॉपिक बन जाएगा, हम्म। जो सेक्स और ये सब चीजों का होता है, कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट सम इट्स अ सैड थिंग, लेट मी टेल यू, हम्म। इट शुड नॉट हैपन, यू शुड नॉट गो। मैं ये कहता हूं, अगर आपकी शादी होगी, आपको पिक्चर देखने भी किसी दोस्त के साथ नहीं जाना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए। अपनी पत्नी को तो ये वाली मार धाड़ की पिक्चर अच्छी नहीं लगती, तो भाई देखनी छोड़ दो, या उसको मना लो कि आज ही देख ले, एंड मैं तेरी वाली देख लूंगा जो तुझे देखनी है, रोम कॉम या जो भी, ठीक है। दिस हैज टू बी देयर, दिस समाज में somebody तो हैज टू ये टेल आपको दिस। आपको जो भी प्यार है ना, सिर्फ अपने पति से करना है, फिर बच्चे से करना है, वो वाला माता पिता से करना है, किसी और आदमी से किसी तरह का कोई भी नहीं करना। फिर राइट। बीइंग फ्रेंडली एंड बीइंग फ्रेंड का डिफरेंस बहुत पता होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। आदर भाव है किसी का थोड़ा बहुत, चलो आदर भाव है, किसी नेता के लिए है, अभिनेता के लिए है, गुरु जी के लिए थोड़ा है, वो ठीक है, आदर भाव थोड़ा बहुत रखना ठीक है। लव, अफेक्शन, प्यार, सिंसियरिटी, योर्स फेथफुली, ये सारी ये जो लिखते हैं ना, हम बचपन से सिखाए हो, किसी को टॉम डिक एंड हैरी को चिट्ठी लिख के योर फेथफुली सिंसियरी, अबे तुम फेथफुली, ये अंग्रेजों ने अभी फेथफुली किसके लिए, किसी के लिए भी सिंसियरली, अफेक्शन, प्यार, नहीं नहीं, ये बड़े वर्ड्स हैं, इनको सिर्फ अपने निकटतम रिश्तों के लिए ही रखना चाहिए, ये बात। ऑलराइट सर, थैंक यू। चंदन जी, आपका थोड़ा मोह भंग हुआ, या अभी आप ओपिनियन थोड़ी चेंज हुई, हल्की थोड़ी बहुत, आपके जो रूट्स और पेड़ थे किसी बिलीफ सिस्टम के, उस पे कुछ अटैक हुआ है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत हुआ है पर ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब मैं अभी इस पे और चर्चा कर सकती हूँ आपके साथ, पर मे बी नेक्स्ट टाइम। नहीं, आप इनके साथ करना, क्योंकि मैं बहुत कई चीजें छोड़ जाता हूँ, गहरी बातें। वो कवि क्या कहना चाहता था, वो आप सौम्य जी के साथ डिस्कस करना बिल्कुल। कभी, कि कवि कह, हाँ कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कई चीजें नहीं आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस है इसके अंदर। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है कि रियलिटी कुछ है, मन कुछ है, मेरे जैसा कुछ कह रहा है, और वो सब अलाइन नहीं हो रहे। तो आई विल लीव एट दिस ओनली, कि यार ये जो आपका विरोधाभास है, कि रियलिटी में आप कुछ देख रहे हो, अच्छा कुछ लग रहा है, मेरे जैसा बोलता है कि मैं सही बताता हूँ। क्योंकि धर्म क्या होता है, धर्म, हर चीज का, रिलीजन और धर्म का फर्क ही है, इंग्लिश हिंदी नहीं है। धर्म क्या है, एक सही चीज, सही चीज, सही चीज है। 10,000 साल पहले भी किसी की स्त्री पे नजर डालना, पर स्त्री पे, बुरी चीज थी। रावण ने सीता जी का जैसे किया, गलत था, तो रामायण हुई और उनका वो हुआ। वही चीज आज भी ट्रू है, ये धर्म है, वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा सत्य है। सत्य, एक चीज बताऊंगा, सच क्या होता है, जो घटे या बढ़े, तो सच सच ना रहे, सच की डेफिनेशन ये है, ठीक है। जो घटे या बढ़े, वो सच सच ना रहे, ठीक है, क्योंकि सच इतना ही है, झूठ की कोई इंतहा नहीं। सच विल ऑलवेज बी दिस मच ओनली। 15 15 जा 225 होता है, 224 नहीं होता, 226 नहीं होता, वो 225 ही होता है, वो ही सच है। ठीक है। तो सच क्या है, जो घटे या न बढ़े, वो सच नहीं है। और झूठ की जब मन में गलत चीज आती है, वो तो कुछ भी हो सकता है, फिर देन यू कैन आर्ग्यू एनीथिंग। तो हमें एक पाथ पे पकड़ना है कि ये चीज गलत है, आप गलत करना चाह रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फिर एन आप एक्शन। कितने भी रीजंस दे लीजिए। हम्म। फिर कॉन्सिक्वेंसेज है, फिर आपको जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो हम्म। बताना है। तो somebody will come and always tell like me कि भाई कई बार सत्य ये है, इस पे चलना है चले, नहीं चलना ना चले, इट्स ओके। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टिल थैंक वी यू मीट वेरी मच नेक्स्ट टाइम। अमित सर।